हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में, और उनका क्या एक्शन रहेगा, और उनका करंट एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ओवरऑल इनकी आपके लिए क्या सोच है। आज ये भी देखेंगे, क्योंकि गड़बड़ नहीं करनी भाई। करंटली क्या सोच रहे हो, ओवरऑल इनकी क्या सोच है आपको लेकर। और फर्क हो सकता है ना, ओवरऑल इनकी सोच कुछ और हो सकती है, अभी के लिए कुछ हो सकती है। अगर अभी के लिए निगेटिव है तो ज़रूरी नहीं कि इनकी हमेशा सोच आपके लिए निगेटिव ही रही होगी। किसी वजह से, किसी बातों की वजह से पर्सन आपको लेकर गलत सोच रहे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए देखेंगे कि ये ओवरऑल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और इनकी करंटली क्या एनर्जी है आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए, मैं आपको कॉल करती हूँ, आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके बारे में ओवरऑल क्या सोचते हैं, इनकी हमेशा ही एक परमानेंट सोच क्या है मेरे दर्शकों को लेकर। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। अच्छा, सोच तो अच्छी है भाई आपको लेकर, बट दिक्कत कहाँ है सब वो भी समझ में आ रही है। समस्या तो बहुत चल रही है आपके दोनों के रिलेशनशिप में अभी। इस वक्त ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत। देखिए, ये पर्सन है ना, आपको तो इन्होंने अप्रोच शायद इस पर्सन ने किया हो आपसे। ऐसा नहीं कि आपको लेकर कोई लविंग एनर्जी नहीं है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या फिर जब भी आपका रिलेशन शुरू हुआ हो ना, तो इस पर्सन ने खुद आपको पहले अप्रोच किया था। अभी भी ये पर्सन आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, बट क्या है ना, इनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। एक जेलसी की एनर्जी इनमें हो रही कि इमेजिन कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको लेकर कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता होगा? जब ये पर्सन सोचते हैं कि चलो आपको अप्रोच करे, चलो आपसे बातें करे, चलो आपको प्रपोज करे, आपको एक ऑफर दे, तुरंत ये पर्सन हट जाते हैं, क्योंकि पर्सन बहुत और थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। इनका बहुत मूड आजकल चेंज हो रहा है। एक निराशा, एक उदासीनता इस पर्सन के अंदर छाई, क्योंकि ये पर्सन बहुत जेलस भी आपको लेकर है। अब जेलस क्यों है कि मुझे लगता है या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गए हो, आप छाए हो सोशल मीडिया पे, आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है, और इस पर्सन को देखे कहीं से इनर सिक्योरिटी, इनर जेलसी आपको लेकर हो रही है। ये पर्सन वैसे आपके लिए हर रिस्क उठाने के लिए रेडी है, कुछ भी करने के लिए रेडी है, बट एक थोड़ा सा अंदर का माइंड होता है ना कि उसको पीछे खींच लेता है। वो वाली बात है। ये फिर पर्सन अपने आप को बैक होल्ड कर लेते हैं, कोई डिसीजन ये प्रॉपर पर्सन आपके लिए प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। क्योंकि इन दिनों मुझे लगता है कि जैसे इस पर्सन ने आपको डिटैचमेंट किया है, सबोटैच किया है, आपको अकेला छोड़ा है, तो आपने कुछ हद तक इस पर्सन को मनाया, आप इस पर्सन के सामने गिड़गिड़ाई, सब कुछ किया। बट आपको अगर पता चलता है कि ये पर्सन सामने होकर कुछ आपको रिएक्ट ही नहीं कर रहा है,
तो उस वक्त आपने क्या किया ना, अपने आप आपका फोकस आपने चेंज कर लिया। या तो आप अपने फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लगे, या तो आपने आप कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, आप वहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे। आपने जो कुछ भी स्टार्ट किया वहाँ पे आपको बोलते हैं बिल्कुल तूफानी सक्सेस आपको मिल गया, आप बिल्कुल छाए गए। अब ये पर्सन नर्वस हो रहा है आपको ऐसे देखकर। अब इस पर्सन सोच रहे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। एक अंदर की इनसिक्योरिटी कि ये मुझे भाव देगी नहीं, क्योंकि इसको तो मैंने अपना दिखा दिया था, औकात दिखा दिया था, इसको शायद ज़रूरत नहीं है। अब ये स्ट्रांग बन गई है, ये अपनी एनर्जी में अब आ चुकी है। तो ये पर्सन उठाता उठाता रुक जाता है। कहीं इसका अंदर का ही भय, इसका अंदर का ही डिसीजन, इसका अंदर की हेजिटेशन उसको ये बातें नहीं कर लेती है। एक फियर इस पर्सन के मन में आता है, और ये पर्सन कोई भी रिस्क नहीं उठाता, या फिर जो भी कुछ भी कहीं भी पाँव डालता है तो वहाँ पे ये पर्सन फंसता है। मुझे लगता है इन दिनों आपके पर्सन बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। रिलेशनशिप हो या फिर इनकी ओवरऑल लाइफ हो, आपके पर्सन के डिसीजन कुछ ठीक नहीं जा रहे। इसीलिए पर्सन ना तो प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे, ना तो प्रॉपर एक्शन ले पा रहे। तो इसीलिए इस पर्सन की अंदर ही एनर्जी हो जाती कि ये फंस गए हैं, इनके अंदर बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, ये कुछ कर ही नहीं पाते, किसी कैद में फंस गए हैं। और निगेटिव थॉट्स का जो बवंडर है ना, इसमें ये पर्सन आए दिनों फंसते जा रहे। जबकि ये पर्सन हो सकता है कि ये बहुत स्टेबल पर्सन है, ऐसा नहीं कि इनका कुछ फाइनेंस अच्छा नहीं जा रहा है या फिर स्ट्रगलर है, ऐसा कुछ नहीं। ऑलरेडी इनका वेल सेटअप बिजनेस है, एक मैच्योर्ड पर्सन है। बट यहाँ पे ये पर्सन मार खा रहे हैं आपको लेकर, आपको लेकर ये पर्सन कुछ अच्छा डिसीजन नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल इस पर्सन के थॉट डेफिनेटली ये है कि इसको आपको इस रिलेशनशिप को एक वेल्दी बनाना है, इसको एक स्ट्रॉन्ग एक लॉन्ग कमिटमेंट में लेके जाना है, इस रिलेशनशिप को इनको एक सिक्योर करना है, प्रॉस्पेरिटी लाना है। बट हाउ, यहाँ पे ये पर्सन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। सोच ही अच्छी है, बट वो जो मार्ग है ना इनका सोच तक जाने का, वो लड़खड़ा रहा है। ये पर्सन आपसे फिजिकल यूनियन भी एक्सपेक्ट करते हैं, फिजिकल डिज़ायर भी इस पर्सन को आपको लेकर हो रही है। बट इस पर्सन का कुछ भी ठीक नहीं है, बिल्कुल इम्बैलेंस है पर्सन। सोचना ठीक नहीं है, बातें करना ठीक नहीं है, डिसीजन लेना प्रॉपर ठीक नहीं है, कुछ गलत सलत सोचे जा रहे हो, गलत ही एनर्जी आपको लेकर पिक करके बैठे हो। तो ऐसे में ये फिजिकल डिज़ायर या फिर यूनियन की जो एनर्जी है, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी ये पर्सन क्या कर रहे हैं, उसको डिब्बे में डाल रहे हैं। क्या ही बोलो, मैं चाहता तो है बट ये नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके खुद के अंदर की थॉट है। ये पर्सन आपको लेकर तो बड़ा अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि इन दिनों आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाके बैठे हो, आप एक वेल्दी बन चुके हो, आपका फाइनेंस बड़ा अच्छा ग्रो हो रहा है, फाइनेंशियली आप बहुत सक्सेस हो गए। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दर्शक ये अपनी नौकरी में, जॉब में, करियर में, बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका प्रमोशन हो चुका है, कुछ तो लीडरशिप इनको मिली है, कुछ तो पावर इनको मिली है, सत्ता कुछ मिली है। इस पर्सन के पावर एंड मनी दोनों के तख्त पर आप विराजमान हो। इस पर्सन को बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट वो पर्सन डिब्बे में डाल देता है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा एक गलत टाइम पे गलत एक्शन लेता है। जब भी ये पर्सन अप्रोच करता है, या तो वो आपके हिसाब से कहीं सही टाइम नहीं रहता है, या फिर ये पर्सन सही टाइम पे कोई एक्शन ही नहीं ले पाता है। और इसीलिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी वो सारा इसका क्या कर देता है, पर्सन गोबर कर देता है। ज़रूरत है क्लैरिटी की, ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, ज़रूरत है। बट ये पर्सन अपने ही अंदर के नेगेटिव एनर्जी में परेशान है। थॉट करता है, बट ये थॉट सारी नेगेटिव जा रही हैं पर्सन की। लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, बट मैं बोल रही ना, सारी गड़बड़ इधर से ही करता है ये पर्सन। इसका एक गलत एक्शन सारी एनर्जी निगेटिव कर देता है। बहुत लॉन्ग टर्म से आपका रिलेशनशिप ऐसे ही जा रहा है, इसमें कोई ना तो एक्शन हो रही, ना कोई मूव हो रही है। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो, जब आप अप्लाई करते हो, आप कोशिश करते हो, तो ये पर्सन आपको ईगो दिखाता है, या तो ईगो दिखाता है, या तो ये पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उस वक्त ये पर्सन कुछ ना कुछ करके आपके हर एक्शन को डीएक्टिवेट कर देता है, और ये पर्सन खुद भी कोई एक्शन सही टाइम पे लेता नहीं है। इसीलिए ये चीज़ें इतनी गलत जा रही हैं। हर एक्शन, हर पॉजिटिव एक्शन निगेटिव जाती है। पैशन है, बट क्या होता है जब होती ही नहीं तो चीज़ें एंगर में कन्वर्ट होती है, और फिर एनर्जी स्कैटर हो जाती है, और फिर यूनियन डिले हो जाता है, फ्रस्ट्रेट आप भी हो जाते हो, और फिर ये पर्सन खुद ही 3 ऑफ सोर्स के एनर्जी में आ जाता है। बट अभी पर्सन का ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ इस पर्सन को समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही तो भी आपको समझानी पड़ेगी इनको।
बट इस एनर्जी से ये पर्सन धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था। इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कोई एक थर्ड पार्टी थी, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में रही होंगी, जिससे इस पर्सन का सेक्सुअल कनेक्शन रहा हो, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक इस पर्सन ने किया है। बट क्या है ना कि आपका हार्ट ब्रेक होने के बाद आपने तो भी अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब आपका बैलेंस स्टेट देख के भी इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही, जेलस हो रही, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। अब ये पर्सन आपसे फिजिकल यूनियन एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आपने शायद अपील कर दिया, आपने इसको माफ़ कर दिया है, बट फिर भी इस पर्सन की हिम्मत इतनी होती नहीं है। नाइट ऑफ कप एनर्जी की एंजल। हाँ देखिए, शुरुआत कितनी छोटी करता है, हाय हेलो से बोलता है। हाय हेलो से क्या होने वाला है ना, इस पर्सन के लाइफ में एक पार्टी ऐसी तो थी जिससे पर्सन लॉन्ग टर्म एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहा हो। द फुल की एनर्जी क्यों है, फुल रिवर्स की है। वही तो यूनियन नहीं हो, ये भी लवर का भी यहाँ पे रिवर्स ही आया है। फिजिकल यूनियन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन जहाँ पे जो एक्शन लेनी चाहिए वो एक्शन ले नहीं रहा है। इससे आप दोनों का फिजिकल यूनियन भी क्या हो रहा है ना, डिले हो रहा है। प्रॉपर कम्युनिकेशन की डिमांड है, बट वो नहीं हो रहा। वो एक्शन क्या है ना कि प्रॉपर कम्युनिकेशन करो आप, वो नहीं कर रहा है ये पर्सन। लव कम्युनिकेशन भी आपका नहीं हो रहा है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल। आंखों पे पट्टी पड़ी, इसलिए दिमाग चलता नहीं, इमोशन से काम लेता नहीं है पर्सन। सब कुछ ये पर्सन ने खुद ही खुद का ब्लॉक कर दिया है। सोच, दिशा, एक्शन, ये पर्सन ने खुद ही ब्लॉक कर दिया है। ज़रूरत क्या है ना इस पर्सन को कि एक, इसीलिए इसकी कोई स्ट्रेंथ भी लगाता है। इट इज़ नॉट वर्कआउट एट ऑल, ये काम ही नहीं कर रहा है। इसके हर एक्शन भी निगेटिव ही जा रही है, क्योंकि ये पर्सन नहीं सोच रहा है। ये पर्सन बिल्कुल बेवकूफ़ बना है, बट मुझे लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। फाइनली इसका भी एंड होगा ना कहीं रिस्क उठाने के लिए शायद रेडी है। हो सकता है अपने ईगो को एक सैक्रिफाइस किया हो। लवर रिवर्स की हैंडल, लवर रिवर्स इसलिए है भाई कि थर्ड पार्टी है इस पर्सन के लाइफ में। थ्री ऑफ पेंटिकल है, सेवन ऑफ कप है, इसीलिए आपका यूनियन डिले है, इसीलिए आपकी चीज़ें सही पे नहीं जा रही। ये पर्सन डिसीजन ही नहीं ले पा रही। इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है, मैंने यहीं पे बोल दिया था, एक से ज़्यादा इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है, इसलिए पर्सन कंफ्यूज होता है, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाता है। ज़रूरत है इसको सही ऑप्शन चूज करने की। अगर नहीं करता है तो एनर्जी डिब्बा गोल हो जाती है। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी की है, यूनियन आपसे करेंगे। इनके दिल के अंदर की चाह है, ये आपसे यूनियन चाहते हैं, वो भी फिजिकल वाला यूनियन, विथ लव, फिजिकल वाला यूनियन। हाँ अट्रैक्टेड है, बट इनको ज़रूरत क्या है ना, इनको सेल्फ लव में आकर सेल्फ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बट या तो इनके लाइफ में सराउंडिंग बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनकी वजह से पर्सन कंफ्यूज रहता है, या तो ये लोग इनको कंफ्यूज करते हैं। सेवन पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी, स्टॉक करता है ये पर्सन। मुझे लगता है आपका सोशल मीडिया सोशल स्टेटस देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जा रहा है, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी ग्रो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिससे आप इतने कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल पर्सन बन रही हो, देख देख के ये पर्सन उल्टे दिशा में सोच कर रही है, उल्टा सोच रहा है कि आपके लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, कहीं आपका किसी के साथ रिलेशनशिप तो नहीं शुरू हो गया। ऐसी कुछ एनर्जी भी इस पर्सन की मैं फील कर पा रही हूँ। नाइट ऑफ फ्रेंड्स रिवर्स की है। प्रॉपर शुरुआत नहीं हो रही इस पर्सन की। एक्शन में बोल रहे हैं डिब्बा गोल हो रही है, एक्शन है डिब्बा गोल हो रही है। शुरुआत करना चाहता है बट क्यों नहीं होता है भाई, क्योंकि आप नहीं ले रहे हो। सीधी सी बात है भाई, कम्युनिकेशन कर लो, लंबे बातें कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, इसमें प्यार डालो, आपके लव को एक्सप्रेस करो, आप क्या चाहते हैं एक्सप्रेस करो। उतना कुछ करना नहीं भाई, दुनिया भर का ताम झाम करेंगे, उल्टा पुल्टा कैसे भी पढ़ेंगे,
बट एक सही एक्शन ही नहीं लेंगे। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी के लिए इसीलिए यही सोच रहे पर्सन, इन्होंने शायद, इनको लगता है कि इन्होंने शायद आपको लूज कर दिया है। आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं और आपका शायद किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है, वो भी फिजिकल यूनियन वाला रिलेशनशिप, लिविंग कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो चुका है। अब ये पर्सन इसी चीज़ में, इसी ग्रजेस में बैठा है, इसीलिए प्यार भी करता है, बट फिर भी ये पर्सन अकेला है, बहुत अकेला है। अब हमने इनकी सारी एनर्जी तो निकाल ली है भाई। ये पर्सन क्या सोच रहा है, इनकी क्या सोच है, सोच तो छोड़ो भाई, इनकी एंजाइटी दिखा दी एंजल्स ने हमने कि ये आपका पर्सन देख लो इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। फूल तो 2 बार आ चुका है, तो फूल तो सच में है, वो भी उल्टा वाला फूल है। एक आ गया बाद में सीधा वाला, वो भी हमने क्या बोलते हैं, ठोक ठाक के कर दिया उसको थोड़ा सीधा, बट फिर से उल्टा ही जा रहा है, इसकी सोच ही उल्टी जा रही है। ये इतना डर लगता है भाई, इतना फियर है, इतनी एंजाइटी है, तो सीधी बात है ना, बात ही कर लो ना। ये फिर ऐसा हो सकता है कि आजकल आप भाव नहीं दे रहे, आप इनको दिखा रहे हैं अभी, आप इनको गोस्ट कर रहे हो। जी हाँ, मैं थोड़े काम में हूँ, बिजी हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखते हैं इस पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। ये इनकी ओवरऑल सोच होगी, उसमें सोच में काफ़ी करंट एनर्जी भी आ गई, बट और डिटेल देखते हैं। अर्केंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इस पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। सेवन ऑफ फैंड्स आ गया है यहाँ पे, एंड 9 ऑफ पेंटेकल्स आ गया है। बहुत भाई बजते बजाते बहुत खेल लिया है, अब चलते हैं। एंजाइटी से निकल गई है पर्सन और सेल्फ लव में आ चुके हैं, सेल्फ डिसीजन में आ चुके हैं, बट सावधान थोड़े से। तो भाई जेलिसी में है, इनसिक्योरिटी इशू है, तो उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, बट इतना दिल खोलकर मानने वाले नहीं है। इसमें से फिर से आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। 3 ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जी में ये पर्सन आ चुके हैं, बात करेंगे। मुझे लगता है ना ये पर्सन इस वक्त यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो, थोड़ा इनके अंदर का ही वो जो चीज़ें है ना, क्या बोलते हैं, जो चीज़ें इनको अंदर से परेशान करती है कि भाई आप चले गए, आप ऐसा कैसे, थोड़ा ईगो, थोड़ा एंगर, थोड़ा ईगो हर्ट हो जाना, थोड़ा इशू इनका ये हो जाना, वो चीज़ें मुझे लग रही है जी। इनके वापस मुझे लगता नहीं है सुधरेगा कभी, नहीं। मैंने शायद डेक की उल्टी ली है, बिना पेंटेकल्स है, सब सोर्स है। पेनफुल साइकिल का एंड तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ट्रस्ट इशू है आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई आ चुका है, आप किसी और के साथ तो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो और आप इस पर्सन के लाइफ से चले गए हो, आप अपने सेल्फ लव में आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत बर्डन हो रहा है, ट्रस्ट इशू आपके पर्सन को हो नहीं रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में और ज़्यादा आर्गुमेंट हो सकते हैं, या तो इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी है, कमिटेड थर्ड पार्टी है, कमिटेड थर्ड पार्टी है इस पर्सन के लाइफ में। लाइट चली गई है, बट मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी। किंग ऑफ पेंटेकल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है भाई, किंग ऑफ पेंटेकल की एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी क्या बोल रही, कैसे बोल रही है एनर्जी। ये पर्सन एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, बट कम्युनिकेशन आपकी झगड़े में कन्वर्ट हो सकती है, जिससे आपका दिल टूट सकता है, एंजाइटी आपको फिर से मिल सकती है। ये पर्सन खुद ही एक बहुत नेगेटिव और गलत एनर्जी में है, इसके अंदर आपको लेकर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है।
एक इनसिक्योरिटी है, जेलस है। जो कोई भी प्यार आप दोनों में था, ये कन्वर्ट हो चुकी है कि थोड़ी जेलसी इन्हीं एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। वापिस देखिए, देखिए सच ही बोल रही हूँ, हो सकता है कि ऐसे लगे कि इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो और आप इस पर्सन को धोखा दे रहे हो, आप किसी और के साथ हो रिलेशनशिप में। आएगा ये पर्सन, बात करने के लिए आएगा, बट मुझे लगता है, मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं ना इन दिनों, इस पर्सन से कम्युनिकेशन आप थोड़ा अवॉइड कर दो। आज की एनर्जी मुझे थोड़ी इस पर्सन की ऐसी लग रही, थोड़ी ईगो में लग रही, थोड़ी पर्सन एंगर में लग रही, फियर है, जेलस है, ट्रस्ट इशू इस पर्सन के मन में भर के एनर्जी आ चुकी है। मिलेगा, बट मुझे लगता है बढ़ा से निकालेगा ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, आपका पूरा ध्यान बस पैसे के ऊपर है। इस पर्सन के लाइफ में खुद एक थर्ड पार्टी है जो बहुत ग्रीडी है। ये पर्सन खुद ही कभी अवेलेबल नहीं रहता है आपके साथ रिलेशनशिप में। आपकी ओर से ये कम्युनिकेशन जा रहा है, आपकी ओर से ये कम्युनिकेशन जा रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हो, आपने मुझे धोखा दिया है, आपका जब भी वक्त पड़ा आपने मेरा हाथ छोड़कर किसी और के साथ आप रहे हो। इस सेपरेशन दौड़ को मैंने कैसे झेला है मुझे पता है, मेरे कितने हेल्थ इशू हुए, मेरी कितने रातों की नींद गई, ये मुझे पता है। ये आप बोलेंगे, घर में सब लोग बीमार है गाइस, थोड़ा आप इग्नोर कर दीजिए रीडिंग को। तो ये पर्सन आपके बारे में, आप इस पर्सन को अपनी ओर से ये बातें बताने वाले हो। ये पर्सन ये बात नहीं सुनता है। ये इस पर्सन को हो क्या रहा है, इस पर्सन को सिर्फ है तो ट्रस्ट इशू है। इस पर्सन को भरोसा रखना नहीं है। इस पर्सन को ऐसे ऐसा बोलना है कि भाई हमें छोड़कर आप किसी और के साथ बड़े अच्छे से रह रहे हो, जबकि बात ये नहीं है। ये एग्जैक्ट ऐसा सिनेरियो आप दोनों में हो सकता है, और ऐसा होता है तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ। थोड़ा या तो ये पर्सन दो बात कर सकते हैं, आपको मिलना है मिलो, बट आर्ग्यूमेंट मत करो। इट्स ओके कर कर बात आप आज के पर कल के दिन परसों के दिन ये बातें आप टाल दो। 3 दिन तक हो सकता है कि एनर्जी थोड़ी हेवी है, तो आप ये बातें इनकी टाल दो, या फिर इनसे बात ही मत करो। स्वीटली बात बोलकर आप जितना कट सकते कट जाओ। सुनो फ्रेंड्स की एनर्जी रिवर्स के हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, लगता है इस पर्सन के आपका कहीं और रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो। ये बात ये भी है कि ये पर्सन खुद भी चाहता है कि आपके साथ इस पर्सन को रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है। सेल्फ लव में ये पर्सन धीरे धीरे करके आ रहा है। इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली ऑप्शंस है। इसके बावजूद ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि अब इनको भी अपनी ज़िंदगी एक एंजॉय करनी है, आपके साथ रहना है, आपके साथ स्टार्ट करनी है। हो सकता है अदर ऑप्शंस के चलते इस पर्सन के आपको सबोटाइज किया है, गोस्ट किया है, आपको इतना टाइम नहीं दिया है, बट ये पर्सन इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहा है। नैना पेंटेकल्स की एनर्जी क्या है यार, 9 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है अगले 9 दिन 9 घंटे स्टार्ट होगी, बट एक ब्रूटल आर्ग्यूमेंट के साथ होगी। यूनियन होगा, यूनियन में दिक्कत नहीं जी, बट मैं यही बोल रही हूँ आपको, ये यूनियन थोड़ा आर्ग्यूमेंटेड ना हो जाए, यही आपको समझा रही हूँ मैं। थोड़ा इगोइस्टिक इस पर्सन का ईगो भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन का ईगो हो, तो थोड़ा आपने इतने टाइम तक कर लिया है, तो थोड़ा आपको पता है कि इसके एनर्जी ठीक नहीं है। स्वीटली आप जितना इस पर्सन को समझा सकते हैं, मैं इतना ही आपको बोलूँगी। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी की है। मुझे लगता है कि एक जो साइकिल था ना आपकी रिलेशनशिप का, पेनफुल साइकिल एंड होगा। अब किसी के लिए ऐसा है कि भाई एंड होने के बाद भी सिचुएशन जा तो नहीं रही, जाएगी नहीं, डेस्टाइन कनेक्शन है, बट इस पर्सन की खुद की गलत एनर्जी है ना। ऐसा नहीं कि ये पर्सन इतना कुछ बोल के जाएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं, आपको एंजाइटी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं इस पर्सन से मिली ही क्यों।
डेस्टाइन डेस्टाइन, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे अब मेरा मेरा मेंटल पीस चाहिए। हेल्थ इशू आपके होने वाले हैं मिलने के बाद, आपको तकलीफ होने वाली है। ऐसा तो नहीं था, ये उल्टा कैसे हो गया। स्टेबिलिटी को लेकर आप दोनों में आर्गुमेंट हो सकता है, आ रहा है ये पर्सन, बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ नहीं आता है। मुझे क्या समझ में आ रहा है ना कि ये पर्सन खुद ही आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये पर्सन खुद ही आपको टाइम नहीं दे सकता है, और ये पर्सन खुद ही आपको जब भी चाहता है छुड़ के चला जाता है, सबोटैच करता है। ये पर्सन खुद ही आपको इतनी निगेटिव एनर्जी देता है, रेड फ्लैग देता है, रेड फ्लैग के ऊपर रेड फ्लैग देते जाता है। और आप थोड़ा सा भी इनके, आप अब स्टेबल भी होते हो, आप अच्छे भी रहते हो, तब भी इसको प्रॉब्लम है, नहीं इसको कोई मिल गया है, इसके लिए करीब आपसे झगड़ा करने के लिए लग जाता है। बट अच्छी बात है, चलो ठीक है, हम ये नहीं करते, हम आगे पीछे आपके सामने बेग मांगते हैं, आपकी भीख मांगते हैं, स्टेबिलिटी के लिए करते हो, वो भी ये पर्सन नहीं दे पाता, ये पर्सन खुद ही नहीं दे पाता है और बातें आपके ऊपर डालता है। मीन्स आप बस रोए रहो, आप इसके आगे पीछे घूमो, ये जब भी आएगा तब भी आएगा, जैसे आएगा वैसे आएगा, आपको एक्सेप्ट करना है। भाई ये क्या बात हो गई। स्टेबिलिटी की जब भी बात होगी तब आप दोनों में ये झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। लो ऑफ सोर्स की एनर्जी की है, थर्ड पार्टी की वजह से देखिए आर्गुमेंट हार्श होने वाले हैं। ये पर्सन गुस्से से भरा पड़ा है, जलन से भरा पड़ा है, और थर्ड पार्टी बाहर से आपका गेम क्या बजा रही ना, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ यहाँ पे आ गई एनर्जी, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का हिडन रोल शुरू हो जाता है, जैसे कि कोई ब्लैक मैजिक स्पेल, ये थर्ड पार्टी का हिडन रोल शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये है, इस पर्सन को क्या बात खटक रही है, या तो आप ऑकल्ट साइंस से जुड़ी कुछ बातें कर रहे हो, या तो आप एक हीलर हो, आप एक टैरोट का रीडर हो, या फिर आपका अपने ही क्षेत्र में अच्छे पैमाने पे प्रमोशन हुआ है, अबेंडेंस आ रही है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको बड़ा मान रहे हैं। तो ये अंदर की जलन है, बट ये जलन नहीं दिखेगी, आपकी कमियां ढूंढी जाएगी और इसके ऊपर आपसे बहस की जाएगी और बताया जाएगा कि आप कितने गलत हो और आपने कहाँ कितना गलत किया। या तो ये थर्ड पार्टी करवा रही है, या तो इस पर्सन के अंदर की जलन इससे करवाएगी। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी की है। हाँ, अगर ये मैरिड रिलेशनशिप है आप दोनों का और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो वहां से थर्ड पार्टी काम कर रही है। बहुत कोशिश की जाएगी थर्ड पार्टी की ओर से आपका रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर ये आपके पर्सन, सॉरी टू से यू, थर्ड पार्टी के साथ कभी भी लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, तो उसी दौरान थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे स्पेल किए हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ अभी इनका रिश्ता नहीं है, बट वो जो एनर्जी ना, निगेटिव एनर्जी, वो अगर वहाँ पे बैठ के भी कुछ मैनिफेस्ट करती है ना, तो इसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे अभी भी हो रहा है। ये बैड कर्मा, डार्क शैडो साइड है ना, ये उभर के आप दोनों की रिलेशनशिप में आ रही है। थर्ड पार्टी वहाँ रह के आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहती है, बट मुझे लगता है मेरे काफ़ी व्यूवर्स भी ऐसे ना, वो भी इतने स्ट्रांग हो गए, इंट्यूटिव हो चुके हैं, तो इनकी हीलिंग पावर, इनकी एनर्जी ने, थर्ड पार्टी ने जितने कुछ भी स्पेल कर रही है, इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर, बट मुझे लगता है कि ये एंड शायद आप कर देंगे इसका। और जो लोग हीलर नहीं है, या फिर हीलिंग से जुड़ी कोई बात नहीं कर रहे, या फिर कोई स्पेल आपने भी प्रोटेक्शन स्पेल नहीं लिया है, उनके लिए मुझे क्या समस्या दिख रही ना, कि हो सकता है कि आपके मैरिज रिलेशनशिप में वापस वो दौर आ जाए जिससे आपको भी ऐसा लगे कि शायद आपने इस रिलेशनशिप को लॉस्ट कर दिया, आपके पर्सन आपके हाथों से धीरे धीरे करके जा रहे हैं, और चाह कर भी आप इस रिलेशनशिप पे अपना कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी जहाँ पे ये मैरिड है, तो वहाँ पे इनकी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप के ऊपर पावरफुल होती हुई मुझे दिख रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है। और अगर ये कोई सिंगल पर्सन देख रहा है, तो इनकी फैमिली सख्त खिलाफ है आपके पर्सन के रिलेशनशिप के खिलाफ। आपके पर्सन के ऊपर भाई फोर्स किया जा रहा है
कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दो, इस रिलेशनशिप को एंड कर दो। हाँ, एम्प्रेस। और अगर इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, तो भाई इस पर्सन को, उनको और आपको, आपका हाथ छोड़कर उनके पास जाकर उनको प्लीज़ करना है, उनको टाइम देना है, और आपको बोला जाएगा कि भाई आपको बैलेंस करना है रिलेशनशिप को। और सोर्स क्यों है, और आपको इसी तरीके से सेपरेशन मोड आपको जी, डार्क शेडो साइड, वही तो मैं बोल रही हूँ। जाएगा ये पर्सन वापस आपको छोड़कर करंट एनर्जी में। उनकी करंट एनर्जी बहुत हेवी है गाइस। मैं तो बोलूँगी, आपको सलाह दूंगी, मेरी बात मानते हो तो सुनो, इससे मिलो ही मत। ये वापस आपका एक बार ब्रूटल हार्ट ब्रेक करने वाला है। आएगा, बाद में आता है, या तो इसने ऑलरेडी कर दिया है या आपको छोड़कर गया है। कुछ इस पर्सन ने बहुत बैड कर्मा फेस किया है। ये पर्सन आपको बताएगा नहीं। थर्ड पार्टी के पास ये पर्सन गया था, थर्ड पार्टी की ने इनके ऊपर टावर मोमेंट दिया है, इनको वही कर्मा मिला है जो इसने आपको दिया है। थर्ड पार्टी ने इनको वही अकेलापन दिया है जो इसने आपको दिया है। इसीलिए इस पर्सन को आपके साथ बैलेंस करना है रिलेशनशिप। बट बात ये है कि जो जितना खेल इस पर्सन ने आपके साथ खेला है, कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें, कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त आपके पर्सन के मन में है। फिर भी इतना होने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ नेगेटिव था, यहाँ पे स्ट्रेंथ पॉजिटिव आ चुका है, कि स्ट्रेंथ को जुटाकर ये पर्सन आपके साथ एक कम्युनिकेशन करता हुआ दिख रहा है, माफी मांगते हुए दिख रहा है। मैं समझ गई गाइस, आपके साथ इस पर्सन ने क्या किया समझ गई। यहाँ पे बैठकर मैं इतना बोल नहीं सकती, बट मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। बिना पेंटेकल्स की एनर्जी की हैंडल, विश फुलफिलमेंट है। कंफ्यूजन से ये पर्सन, कंफ्यूज माइंडसेट से ये पर्सन निकल जाएंगे। हो सकता है कम्युनिकेशन में आप जिस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे वो फलदायी होता हुआ दिख रहा है। आपसे बात कर इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि भाई अब वो पर्सन आप नहीं रहे हैं जिससे ये डील कर रहे थे। बहुत बदलाव आप में आ चुका है, और सही बात यही है कि माफ़ी मांगकर इस रिलेशनशिप को मैं कंटिन्यू करूं तो कोई कंफ्यूजन इस पर्सन के मन में नहीं रहेगा। आपके ऊपर कोई कितना भी बर्डन डालेगा ना, आप इसको हटा देंगे जी, वही मुझे लग रहा है। झगड़ों की वजह से ना बोझ बड़ा बढ़ने वाला है आपके ऊपर, क्योंकि आपके झगड़े के मुद्दे देख, जैसे ये पर्सन आपको स्टॉक करेगा, स्टेटस के बारे में पूछेगा, सारी बातें, अंदर की जलन ये है, शायद किसी का बताएगा भी नहीं कि इस वजह से आपसे इतना झगड़ा कर रहा है, बताएगा कुछ और झगड़े का वजह कुछ और रहेगी। ये बात मुझे लग रही है। आप रेडी हो, हर कम्युनिकेशन काटने के लिए आप रेडी हो। लगेगा इस पर्सन को बर्डन लगने वाला है, इमोशनल बर्डन लगने वाला है, लगने दो। आपने कौन से आपको दे दी कि बर्डन ही है, वैसे बर्डन आपको भी मिले और रहेगा, बट देखिए आपको तो पता है कि आप तो ऐसे भी आप बर्डन ही कैरी कर रहे हो। इस रिलेशनशिप का बर्डन आप अकेले कैरी कर रहे हो। अभी तो इसकी थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है। आपने जैसे एक पेंटेकल दिया तो इसकी इतनी तिल मिला रहा है, तो उसको तो आपका और ज़्यादा सक्सेस देखना है, आपको ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखना है, आपको स्ट्रांग बनते हुए दिखना है, आपको इंडिपेंडेंट होते हुए दिखना है। तब क्या ये सुसाइड करेगा? अभी तो आपने एक झलक दिखा दी आपकी सक्सेस की, तो ये इतना तिल मिला गया है। अभी तो आपने एक झलक दिखा दी कि आप इनके बगैर रह सकते हो, तो इतनी इनकी प्रॉब्लम हो गई। फिर इनको ये थ्रेट मिलनी ही चाहिए। आप रहे या ना रहे, आप अपना जीना नहीं छोड़ेंगे। और मेरे अगर व्यूअर्स इस एनर्जी में नहीं है, तो मैं जो बोल रही हूँ, आप इस एनर्जी में आपको आना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं कि जिसके लिए आपको इतना कुछ, भाई क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़े। लाइफ बड़ी प्रीशियस होती है गाइस, यूं ही किसी ऊपर इसको क्या बोलते हैं, बेकार मत करो, खुद के लिए जीना सीखो। मुझे लगता है ना इस पर्सन का अंदर से निचोड़ कर मैं बाहर आ रही हूँ इस पर्सन को। फिर ऐसे कैसे आपके साथ कुछ भी कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर।
क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है। सिक्स ऑफ कप, द सन पर आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिससे दोनों की एनर्जी आएगी वैसे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यूनियन तो करेगा ये पर्सन आपसे। सन की एनर्जी आ गई है आपकी इनके इसके नेक्स्ट एक्शन में, ऐसा आएगा। देखिए, घमंड तो नहीं जाने वाला इस पर्सन का, बट ये पर्सन आइसोलेशन मोड से निकलते हुए दिख रहे। सॉरी टू सी, बट अगर आप इससे बोलेंगे कि भाई हमसे शादी वादी कर लो, तो अगर ये कहीं और मैरिड है तो उनके लिए कमिटमेंट नहीं मिलने वाली। हाँ, आपके साथ मैरिड कम्युनिकेशन में है या मैरिड रिलेशनशिप में ये पर्सन है, तो उसमें ये पर्सन रहेगा, बट ऑप्शन जाएगी ही जाएगी, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेती। यहाँ से ये एक बात मुझे दिख रही कि कुछ तो एंड होने वाला है। अब एंड क्या होने वाला है, बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल्स। इस रिलेशनशिप में आप लंबे समय से टू ऑफ पेंटेकल में जगलिंग की एनर्जी में रहे हैं। होप करती हूँ कि फ्यूचर में एनर्जी निकल जाए आपके रिलेशनशिप से। कमिटमेंट, देखिए मैरिज है वो कहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी कंफर्टेबल है, आपको भी पता है कि ये मैरिज है, ये आपके साथ शादी नहीं कर सकता, बट आप जो एक्सपेक्ट करते रहे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, बट फिलहाल ये पर्सन आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देने की कोशिश करेगा। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेगा, तो इसके लिए मैं बैठी हूँ, इसके हर बार एनर्जी निकालने के लिए निकालूंगी। सिक्स ऑफ कप, यूनियन करेगा ये पर्सन, आपको मानता है ये पर्सन आप इसके सोलमेट हो। इनके किड्स है और इसीलिए इनको वहाँ पे उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना ज़रूरी है, उनके फ्यूचर के लिए मेंटेन करना ज़रूरी है। या तो अगर आपके किड्स है, ये पर्सन आपके साथ यूनियन करेगा और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपके रिलेशनशिप को लेकर दोनों का जो कंबाइंड रिलेशनशिप है उसको एक अच्छे तौर पर आगे एक टीम की तरह ये पर्सन आगे लेके जाएगा, अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, अपना शेयर दिखाएगा। सन की एनर्जी की है, शुरुआत करेगा ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में, शुरुआत करेगा। अभी आगे की लूँगी, बहुत आगे थे, सक्सेसफुल शुरुआत होगी, अबेंडेंस की ओर रिलेशनशिप जाएगा। ट्रस्ट इशू नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बाउंड्रीज आप दोनों के रिलेशनशिप में रेस्ट्रिक्टेड है कि यहाँ पे आ गई भाई, डेविल की एनर्जी आ गई जी। स्पेल इफेक्ट है आपके पर्सन के ऊपर, स्पेल इफेक्ट है। या तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही, इस पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, ईगो है, एम्परर विद डेविल। जा तो रहे हो आप इस पर्सन के साथ, बट ऐसा ना हो कि आपकी उम्मीदों पर पानी गिरे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत गलत एनर्जी है, जलन है, इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत ही गलत सोचता है पर्सन। हो सकता है किसी मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स के कैरेक्टर के ऊपर भी ये पर्सन बहुत गलत सोचता है। हो सकता है आगे चलकर ये ट्रस्ट इशू इतने बढ़ जाएंगे कि आप दोनों में मारपीट तक हो जाए, गाली गलौज झगड़े ये तक हो जाए। फ्यूचर में मुझे दिख रही है एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी क्यों है? या तो ये पर्सन खुद किसी स्पेल के इफेक्ट में है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको लेकर पहले से गलत सोच रहा है। आइसोलेशन मोड जाएगा आपके रिलेशनशिप में, नो डाउट। जो स्टकनेस है आपको रिलेशनशिप में वो निकलती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर तो रहेंगे, यहाँ पे लेट गो न कर पाने की एनर्जी नहीं दिख रही है, आपको लेकर बड़ी इनसिक्योरिटी मुझे इस पर्सन के मन में दिख रही है, लालची होते हुए दिख रही है पर्सन। कोई लीगल बॉन्ड साइन करते हो तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिए।
एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से कि ये माफ़ी मांग के रिलेशनशिप को स्टार्ट करे। बट मुझे लगता है यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप से फिजिकल डिज़ायर के लिए आगे बढ़ाएंगे। इनके लिए अबेंडेंस वही है, हैप्पीनेस वही है। किसी के लिए हो सकता है फिजिकल नीड है और किसी के लिए फिजिकल रिलेशनशिप भी बेस्ट है। इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए, प्लीजिंग चाहिए, वो माइंडली स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। किंग ऑफ सोर्स, सन ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। जी, मैजिशियन उल्टा है। इन भावनाओं के साथ खेला जाएगा आपके साथ। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं वो होगा। ये पर्सन आपके साथ आएगा, रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा, सब कुछ करेगा, यूनियन करेगा। बट बात यही से गलत हो जाती जा रही है कि भाई ये कुछ गलत ही सोचेगा, या फिर इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत गलत राय, जैसे कि इसके बीज काफ़ी टाइप से बोए गए आपके पर्सन के दिल दिमाग में, और अब उसका पेड़ बनता हुआ आगे चलकर दिख रहा है मुझे। ये होकर भी आपके साथ नहीं होता है। मैनिफेस्ट करेंगे आप, आपको भी कोई स्पेल करवा लेना चाहिए, ताकि इस पर्सन का ऐसा नेचर है, रवैया आपको लेकर। अगर ये पर्सन पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा हो रहा है तो ये फेक में है, बट पहले से ऐसा है तो इस पर्सन का नेचर ऐसा है। जस्टिस, मुझे लगता है कि इस पर्सन अपने लाइफ से ऑप्शंस को काटने वाले हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जगलिंग की एनर्जी निकल जाएगी। या तो ये पर्सन अब शायद बैलेंस नहीं कर पाएंगे आगे इनका, अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप है। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये फेज ऐसा होगा, जगलिंग निकल जाएगी, या फिर इम्बैलेंस करेंगे। ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कोई एक सिचुएशन हटती हुई तो दिख रही है मुझे इस पर्सन के लाइफ से। स्टॉप करेंगे ये पर्सन अगर यूनियन नहीं होता है तो। डेथ की एनर्जी को लेंगे। एक एंड के बाद ये पर्सन आपके साथ शुरुआत कर रहे गाइस। पर देख रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको स्टिल बोलूंगी, आप रहो, आप प्यार करते हैं, मुझे पता है आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पाएंगे, बट अपने काम से काम रखो। चीटर की एनर्जी आ ही गई है। ट्रांसफॉर्म होकर अगर ये पर्सन आता है, आपके साथ शुरुआत करता है, तो इसके अंदर की चोर को भी आपको देखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। इसके अंदर का चोर इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया है इनके बिहेवियर से। इन्होंने किस तरीके का रिलेशनशिप आपके साथ रखा है हमेशा, इन बातों से आपको हर चीज़ पता चल चुकी है। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। भले आप अपने बिहेवियर में, आप अपने एक्शन में, आपके अपने प्यार में ये चीज़ें ना जताओ, उस वहाँ पे आपको जिस तरीके से प्यार करना है वही आप प्यार करो, बट ब्लाइंड मत हो। अभी मेरा कहना इतना ही है। खासकर अपने पेंटेकल, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपके काम से काम रखो, अपने काम के फोकस करो। अगर आप इस पर्सन के अलावा रह ही नहीं सकते हैं, आपको इस पर्सन के रिलेशनशिप की बहुत नीड ही है, ये अकेला एकमात्र आपका सहारा है, कुछ है, तो मैं बोलूँगी आपको कि आप थोड़ा संभल कर रहो। क्योंकि 2 बातें मुझे दिखती हैं, या तो ये खुद कर रहा है या तो इससे कोई करवा रहा है। इसके ऊपर नज़र है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पे नज़र है। ये पर्सन आपको किस तरीके से प्यार करता है, यहाँ पे दूर से इस पर्सन के ऊपर भी कोई नज़र रख रहा है। डेविल बहुत आता है आजकल आपके पर्सन के बाद, बीच बीच में बंद हो गया था, अभी फिर से आ गया। मुझे लगता है या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ चोरी छुपे कोई कम्युनिकेशन, एनर्जेटिकल थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो गए, इसीलिए इनकी एनर्जी बार बार इतनी हेवी आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, और थर्ड पार्टी की धीरे धीरे करके एंट्री दिख रही है।
जैसे कि आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा कुछ हो गया कि भाई ये उसको छोड़ नहीं सकती, इनकी अमकाना मजबूरी, इनकी ढिमकाना मजबूरी है। एंजल के क्या मैसेज है आपके लिए, मैं देखती हूँ। एंजल आप क्या मैसेज देंगे? यहाँ से और क्लैरिटी आ जाती है हमें आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपकी गाइडेंस के ऊपर से ये समझ में आता है कि चीज़ें आप और किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। जी, फॉरगिव करना सीखिए। अब आपको पता है, मैंने भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है। जी, आपको इमोशनल और शांति की पीसफुलनेस की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए। सिर्फ मेडिटेशन पीसफुल के लिए भी नहीं होते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है ना, हमारा खुद का ऑरा भी इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो जाता है कि चाह कर भी कोई हमें या फिर हमारे रिलेशनशिप को, हमारे नियर एंड डियर वन को हार्म नहीं कर सकते। अपने आप एक ऊर्जा साइकिल, एक सिक्योरिटी साइकिल आपके सराउंडिंग ऐसा हो जाता है। कोई निगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर करता है तो आप खुद ही प्रोटेक्शन शील्ड बन जाते हैं आपके फैमिली के। बट उसके लिए बहुत तपस्या की ज़रूरत होती है। 1-2 दिन से नहीं होता है, काफ़ी टाइम इसको आपको करना पड़ सकता है। बट वो बोलते हैं ना कि एक बूंद बूंद से सागर बनता है, वही बात है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो 1 साल तक आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस रिलेशनशिप में वेट करते हैं तो इस रिलेशनशिप में बेटर होने की आशंकाएं बोल रहे हैं एंजल, आप कर सकते हैं। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फॉरगिव करना। देखिए, फॉरगिव करना मीन्स आप इनके ऊपर कोई इनका भला करते, इससे बात नहीं। फॉरगिवनेस में सबसे पहले ज़्यादा हेल्प करते हैं तो आप अपनी हेल्प करते हैं। जैसे जिस मोमेंट पे आप इस पर्सन को सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप अंदर से इनको फॉरगिव करते हैं ना, उसी वक्त आपकी एनर्जी जो ब्लॉकेजेस डालती है, आपको लो वाइब्रेशन में डालती है, उस एनर्जी से आप धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाते हैं। जो एनर्जी आपको बहुत इमोशनली ड्रेन करती है, एग्जॉस्ट करती है, आप इस एनर्जी से निकल जाते हैं। ये हो गया आपके लिए पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप जब इनको माफ़ करते हैं तो जो नए कर्मा जुड़ते हैं या फिर जो पास के भी कुछ कर्मा इस पर्सन ने क्रिएट किया आपसे, वो धीरे धीरे हट जाते हैं। और तीसरी बात, फॉरगिवनेस करके आपके पर्सन की भी एनर्जी आपके टूवर्ड्स धीरे धीरे करके पॉजिटिव होती है। तो ये फॉरगिव करके आप इनकी नहीं, आप अपनी हेल्प करते हो। अगर इट्स अप टू यू भाई, या फिर आप देखना आपको इनको फॉरगिव करना है या नहीं करना है, आप खुद ही देख लेना। चूज़ न्यू डायरेक्शन के लिए भी एंजल आपके लिए बोल रहे हैं कि आप आपके लाइफ में अगर आपको इस रिश्ते में रहना ही नहीं है तो समथिंग बेटर है आपके लाइफ में, नया ऑप्शन भी है, तो आप उस न्यू डायरेक्शन से जा सकते हैं। या फिर आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं। नज़रिया कैसे बदल सकते हैं? छोटी छोटी बातों के ऊपर ट्रिगर होना, ध्यान देना छोड़ दीजिए, लेट गो करना सीखिए। लेट गो करो और फॉरगिव करो। इन शॉर्ट, इग्नोर करो। हाँ, सही फ्रॉम आपसे आप आस्क लेते हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जी, आप इससे हेल्प लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं आप। नॉट द राइट टाइम बोल रहे एंजल, निकलने के बारे में मैं भी बोल रही थी, निकलना नहीं है। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। लोगों से कैसे हेल्प ले सकते हैं ना कि करेक्ट इंक्वायरी निकालो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, इसकी हिस्ट्री निकालो, इसकी संगत देखो, और जो लोग इसके सराउंडिंग है वो लोग कैसे देखो। क्योंकि यहाँ से थोड़ी नेगेटिव, यहाँ से थोड़ी नेगेटिव, यहाँ से थोड़ी नेगेटिव, यहाँ से थोड़ी नेगेटिव, सारी जगह से अगर नेगेटिव 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 आता है आपके खिलाफ, बीच में ये बैठा है, तो ये डेविल तो बनना है ना, बम करके डेविल बन के फुटता है। तो ये जो यहाँ से जो सोर्सेस आते हैं ना, इनकी पहले इंफॉर्मेशन निकालो, धीरे धीरे करके इनको कट करते जाओ। या तो एनर्जेटिकली कट करते जाओ, या तो अपने टैलेंट से कट करते जाओ। और एनर्जेटिकली कट करना है तो क्या करना है, इस तक पहुंचना है, बीच में डेविल फंसा है, सराउंडिंग लोग, इस तक अगर पहुंचना है तो आपको क्या करना है ना, आपका शील्ड कवच क्या है, इसको फॉरगिव करना है, इसको लेट गो करना है, मेडिटेशन करना है। फिर ये शील्ड धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, फिर आपके लिए इनको काटना आसान हो जाता है। तो ये थी एनर्जी गाइस। एनर्जी आपको कैसे लगी डेफिनेटली आप मुझे बोलना, और इस एनर्जी एक्शन के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बने रहना। जो आता है मैं वही बोलती हूँ, कोई भी शुगर कोटिंग मेरे कम से कम मेरे चैनल में तो नहीं होती है।
और मैं नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टैरोट कार्ड रीडर जो कुछ है वही बोलने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ना, आप लोग एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं और उस हिसाब से अगर रीडिंग नहीं जाती है फिर आप लोग समझ लेते हैं, बट जो सही है वो नहीं बताएंगे, फिर रीडिंग का तो मतलब ही क्या है ना। क्योंकि ये हम नहीं बोलते, ये कार्ड्स बोलते हैं, एक अनोखी विद्या है। तो ये जो बोलेंगे हम लोग वही प्रेडिक्ट आपको करेंगे, यही आपको मैसेज देंगे। एंड वी आर जस्ट अ मीडिएटर। आप तक सलाह देने वाले खुद ईश्वर है, खुद डिवाइन है, खुद एंजल्स है, तो वही आपको देते हैं। तो आपको थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड उन्हीं को पे करना है। ये जो बार बार आपको समझाते हैं, आपको फंसने से पहले आपको अलर्ट करते हैं, तो इनको हर पल हर मोमेंट आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।